2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी की सीटें कम क्यों आई? हर जगह इस बात की चर्चा होती है। विपक्ष तो इसे मुद्दा बनाता है और कहता है कि देश के लोगों ने भाजपा पर भरोसा करना छोड़ दिया है। तीसरी दफे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भले ही सरकार बनाने में सफल हुए, लेकिन उनकी सीटें बता रही है कि उनके ऊपर जमहूरियत का जो भरोसा है वो कमजोर पड़ा है। इस बीच देश के कई जगहों पर चुनाव की घोषणा हुई और चुनाव में कांग्रेस के नेता लगातार इस बात पर बीजेपी को निशाना साधते हैं कि आपके किए गए वादों पर अब लोगों को भरोसा नहीं है। आप चुनाव के वक्त हिंदू मुसलमान बंटवारा कर देते हैं, आप जाति मजहब की बातें लेके आते हैं, विकास से आपका कोई वास्ता नहीं है। कांग्रेस पार्टी के नेता अमूमन हर मंच पर यह बात दोहराते हैं। कहते हैं कि बीजेपी की जो एनडीए की सरकार है वो दो लोग चलाते हैं और अपने हिसाब से चलाते हैं। लेकिन अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि आखिरकार 2024 के चुनाव में बीजेपी की सीटें कम क्यों हुई और इसे लेकर बीजेपी की तरफ से अब तक आधिकारिक तौर पर किसी व्यक्ति ने बताया नहीं था, किसी ने स्वीकार नहीं किया कि उनके हार की कारण क्या है। हार के असली वजह पर कोई भी सदस्य खुलकर बात नहीं करता है। लेकिन बीजेपी के केंद्र सरकार में मंत्री, सीनियर कैबिनेट मिनिस्टर अगर खुलकर ये बातें अगर मंच पे कहें कि हमें आत्ममंथन करके यह एहसास हुआ कि हमारी गलती कहां हुई थी, 24 के चुनाव में नतीजे कैसे कम हो गए, तो बीजेपी के अंदर भी लोग हैरान हो जाते हैं। ऐसी एक खबर हम आपके लिए लेकर आए हैं कि बीजेपी के अंदर से ही अब बात उठने लगी है कि हार के कारण क्या थे। केंद्रीय मंत्री ने खुद बताया असली वजह, जिसकी हम चर्चा करने जा रहे हैं। आपको बता दें कि एक खबर हमारे वेबसाइट पर लगी हुई है जिसमें बताया जाए कि केंद्रीय मंत्री ने कर दिया खुलासा। जानिए 2024 के लोकसभा चुनाव में क्यों बीजेपी को आई कम सीटें। इस मामले में आगे रही विपक्ष की पार्टियां। ये कई तस्वीरें हम दिखा रहे हैं जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, अमित शाह हैं, नीतीश कुमार जो एनडीए के सहयोगी हैं, और तीसरी तस्वीर राहुल गांधी की है जो विपक्ष के नेता हैं और लगातार ये सवाल पूछकर बीजेपी को परेशान कर रहे हैं, जख्मों पर जो है कुरेदने का काम कर रहे हैं राहुल गांधी। इधर बीजेपी इस पूरे मामले पर चुप है, खामोश है, सवाल टाल जाती है। लेकिन अब खुद जब केंद्रीय मंत्री मैदान में आकर माइक थाम कर अगर बोले तो फिर कांग्रेस को जवाब और बीजेपी के अंदर बेचैनी होना स्वाभाविक बात है। खबर है कि देश के अंदर कुछ महीने पहले ही लोकसभा का चुनाव संपन्न हुआ और इस चुनाव में भाजपा पिछली बार की तरह अपने प्रदर्शन को नहीं दोहरा पाई। लिहाजा लोग कयास लगा रहे थे कि इस बार कांग्रेस की जो तैयारी थी, इंडिया गठबंधन की तैयारी थी, वो एनडीए पर भारी पड़ी। लेकिन केंद्रीय मंत्री हैं नितिन गडकरी, सबसे ईमानदार मंत्रियों में शुमार हैं। नितिन गडकरी को विपक्ष के नेता भी उतने ही पसंद करते हैं जितना उनके सहयोगी और उनके अपने लोग। ठीक उसी प्रकार से अब आगे बताया जा रहा है कि आखिरकार गडकरी ने यह खुलासा कर ही दिया कि भाजपा को 2024 के चुनाव में इतनी कम सीटें क्यों हासिल हुई। दरअसल नितिन गडकरी ने एक कार्यक्रम में भाजपा की सीटें कम होने को लेकर जिक्र करते हुए कहा कि इस चुनाव में विपक्षी दल के नेता मतदाताओं को अच्छी तरह से भ्रमित कर पाए। उनसे जब यह सवाल किया गया कि सीटों की संख्या के लिहाज से लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को झटका क्यों लगा, इस पर उन्होंने जवाब दिया, यह चुनाव लोगों को समझाने या भ्रमित करने वाला था। पहले तो विपक्ष ने मतदाताओं को भ्रमित करने के लिए कानाफूसी अभियान चलाया। उनका कहना था कि भाजपा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान के खिलाफ है और संविधान को बदल देगी। गडकरी ने कहा कि विपक्षी नेताओं ने खासतौर से पिछड़ा वर्ग में डर पैदा किया कि उनको मिलने वाले लाभ अब जारी नहीं रहेगा। दूसरा, हमारी तरफ से किसानों को फायदा पहुंचाने के लिए किए गए उपायों को उनके खिलाफ बताया गया। मुझे लगता है कि लोकसभा चुनाव भारत की जीत थी। भाजपा ने सरकार में वापसी की और मुझे 100% भरोसा है आगामी 4 राज्यों के चुनाव में भी हमें अच्छा बहुमत मिलेगा। लोगों ने भाजपा में फिर भरोसा दिखाया है, यह सक्षम है, इसका रिकॉर्ड अच्छा रहेगा, इस देश का भविष्य बदल सकती है। आप प्रदर्शन के मामले में कांग्रेस के 60 और भाजपा के 15 सालों की तुलना कर सकते हैं, आपको जवाब मिल जाएगा।
इसके साथ ही गडकरी ने यह भी बताया कि एक बार एक नेता ने प्रधानमंत्री के पद के लिए मुझे ऑफर किया था, जिसकी चर्चा हमने कल ही आपको करके बता दिया था। लेकिन उस बयान के बाद, गडकरी के उस बयान के बाद भी बवाल मचा हुआ है। कांग्रेस ने सीधे तौर पर गडकरी से सवाल पूछा कि उस नेता का नाम बताइए जिसने आपको ऑफर दिया, आप लोगों को गुमराह कर रहे हैं इस तरीके के बयान देकर। सीधे तौर पर कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन का अपना चेहरा है, अपना नेतृत्व है, इसलिए उन्हें गडकरी की जरूरत क्यों पड़ेगी। रही बात, भाजपा के अंदर ही दो खेमे बटे हुए हैं, लिहाजा वो इस तरीके की बातें और दलीलें दे रहे हैं। खैर, गडकरी भी वही बातें दोहरा रहे हैं जो पिछले कुछ दिनों से बीजेपी के नेता विपक्ष के आरोपों पर जवाब देते हुए, सफाई देते हुए दोहरा रहे थे कि विपक्ष ने देश के लोगों को भ्रमित कर दिया, यानी कि गुमराह कर दिया। अब सवाल ये है कि गडकरी जो खुलासा कर रहे हैं, इससे बीजेपी के सेहत पर कितना असर पड़ेगा, क्योंकि क्या देश की जो वर्तमान सरकार है वो लोगों की भावनाओं तक पहुंचने में चूक कर गई, या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो अच्छे वक्ता के साथ साथ देश भर में सबसे प्रखर नेता हैं, वो लोगों की भावनाओं को नहीं समझ पाए, या राहुल गांधी इसमें कामयाब हो गए और पूरी बीजेपी इंडिया गठबंधन के नेताओं के आगे फेल हो गए। गडकरी ने जो सवाल, जो खुलासा किया है, उससे विपक्ष के नेता कम परेशान, बीजेपी के ही आला कमान के नेता ज्यादा परेशान हो सकते हैं। अब सवाल ये उठ रहा है कि गडकरी ने जो खुलासे किए हैं, इस खुलासे का मकसद क्या है, क्योंकि जिस चुनाव अभियान की बात की जा रही है, जब केंद्र में मंत्री रहे बीजेपी के शीर्ष नेताओं को यह बात अच्छे से पता था कि इंडिया गठबंधन के नेता देश के वोटरों को गुमराह कर रहे हैं, तो फिर उन्हें सचेत करने के लिए सरकार ने कोई काम क्यों नहीं किया। बीजेपी चुनाव समिति, बीजेपी चुनाव अभियान के प्रमुख, बीजेपी के जो चेहरे थे, वो विपक्ष के नेताओं को इतने हल्के में क्यों लेते रहे कि वो देश के वोटरों को गुमराह करते रहे और बीजेपी उन्हें मौका देती रही कि केंद्र सरकार की योजनाओं को गलत तरीके से लोग बता पाए। हालांकि पूरा दुनिया जानता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी इस चुनाव में जो मैनेजमेंट है वो इस कदर से उनका था कि हर जगह सबसे ज्यादा जनसभा, सबसे ज्यादा रैली, सबसे ज्यादा चुनाव अभियान बीजेपी के हाथ में था। कांग्रेस पार्टी आरोप लगाते रही है। कांग्रेस पार्टी का कहना था कि चुनाव के ठीक ऐन वक्त पे हमारे खाते फ्रीज कर दिए गए, हमें एक एक पैसे के लिए मुहताज होना पड़ा, हम तो वो अभियान में नहीं चला पाए। फिर यह आरोप क्यों? गडकरी अपनी नाकामियों को विपक्ष के कामयाबी के चादर से ढकना चाहते हैं, या देश के लोगों को ये कहकर कि वो भ्रमित हो गए बताना चाहते हैं कि देश के वोटर नासमझ हैं। सवाल उठ रहा है, गडकरी जैसे सीनियर नेता अगर देश के वोटरों को नासमझ समझते हैं तो उन्हें खुद समझना होगा कि देश के वोटरों को कैसे समझदार बनाया जाए। सवाल बीजेपी नहीं, सवाल विपक्ष नहीं, बल्कि सवाल खुद गडकरी ने उठाकर देश के लोगों की भावनाओं को भी ठेस पहुंचाया है। जिन्होंने वोट विपक्ष को दिया है उन पर सवाल है, जिन्होंने भरोसा केंद्र की वर्तमान सरकार यानी एनडीए गठबंधन पर जताया था उन पर भी सवाल है। 26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों एवं अभिभावकों के बीच सर्वाधिक विश्वसनीय एवं लोकप्रिय संस्थान गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। हमारा विश्वास गोल के साथ